अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उसामा अरशद हेयर एंड अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर उससे और ज़्यादा थोड़ी बात करें तो कुछ हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है? अगर हम स्ट्रिंग देखें तो वेब डेवलपमेंट के अंदर स्ट्रिंग के जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, हम उन मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम एक और चीज देखें ना, जैसे कि पीछे हमने पिछली वीडियो में हमने क्या किया, ऑपरेटर्स। ठीक है, कुछ ऐसे छोटे मोटे ऑपरेटर्स हैं जिनको हमने फिलहाल छोड़ा है। ठीक है, वो हम टाइम आने पर करेंगे। और भी ऑपरेटर्स थे हमारे पास, लेकिन एट दैट टाइम मैंने उन्हें कराना इतना अच्छा नहीं सोचा समझा। मैंने क्या किया यार, थोड़ा आगे जाएंगे ना, जब हम कंडीशंस को पढ़ेंगे, जब हम इफ एल्स को पढ़ रहे होंगे, तब हम क्या कर रहे होंगे, तब हम आकर उन लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की अपनी बात करें तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम अपनी आज की वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, क्या चीज? डेटा टाइप्स। देखो, हमें पता है वेरिएबल किस तरह क्रिएट करते हैं, हमें पता है वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमें कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर हम यहां पर आए, मैं आपको क्या कहता हूं कि लेट, ठीक है, नम, वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, नम इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक बॉक्स लिया है, उस बॉक्स के अंदर मैंने 10 वैल्यू स्टोर कर दी है। उस बॉक्स का नाम क्या है मेरे पास? नम। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, एक बॉक्स लिया। ये अब हम जनरल वही पुरानी बातें डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है, जो हमने पहली वीडियो में की हुई है, सेकंड, सॉरी, आई थिंक सो 10। ठीक है, इस बॉक्स का हमारे पास क्या नाम है? नम। हमने क्या कहा है कि इस नम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो 10 है। लेकिन अब एक चीज हम कहते हैं कि इसकी टाइप क्या है, इसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या है। ठीक है, तो वो हम किस तरह चेक करते हैं, हम डाटा टाइप इनकी किस तरह चेक कर रहे होते हैं। हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ। अगर हम नंबर की टाइप चेक करें तो हमें क्या कहता है कि इसकी टाइप क्या है, हमारे पास नंबर है। इसकी डाटा टाइप क्या है, हमारे पास नंबर। ठीक है, जैसे ही हमने किसी भी चीज की टाइप फाइंड करनी होती है ना, ठीक है, कि इसकी डाटा टाइप क्या है, तो हम सिंपली, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है टाइप ऑफ, जिसे करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा टाइप फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग होती, ठीक है, लेट स्ट्रिंग के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे भी, जिसमें मेरे पास क्या लिखा हुआ है, उसामा। ठीक है, अब ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है। जब भी मैं कोई चीज कोट्स में लिख रहा होता हूँ तो वो मेरे पास क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो अब अगर हम इसकी टाइप देखें तो वो देखो मुझे क्या दे रहा है, टाइप। वो मुझे कह रहा है कि इसकी टाइप हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग भी पता चल गया। एक और हमारे पास होती है, ठीक है, अब आपको पता चलता जा रहा है ना, एक हमने क्या पढ़ी है, एक हमारे पास नंबर, जो कि जो भी इंटीजर्स वगैरह हमारे पास आ रहे होते हैं उनकी डाटा टाइप हमारे पास क्या होती है, नंबर होती है। ठीक है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग्स आ रही होती हैं उनकी डाटा टाइप हमारे पास क्या आ जाती है, स्ट्रिंग टाइप इनकी आ जाती है। ठीक है, एक और होती है हमारे पास बूलियन, बी, शायद इस तरह होता है, BOOLEAN। ठीक है, बुलियन। ये हमें क्या दे रहा होता है, ये हमेशा हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर दे रहा होता है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में। देखो मैं कहता हूं लेट ए इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ए मेरे पास क्या है, ट्रू है। तो इसकी अब अगर हम करते हैं टाइप ऑफ किसकी, ए की, देखो क्या हमारे पास डाटा टाइप इसकी आ रही है, बुलियन। बुलियन डाटा टाइप में हमेशा हमारे पास क्या आ रहा होता है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, टाइप्स पता चल गई। इनका इस तरह तो कोई ऐसा यूज नहीं है, लेकिन ये आगे यूज हो रही होती है। ठीक है, वो हम देखेंगे कि कब इन्हें यूज किया जाता है। बेसिकली एक ये भी चीज होती है ना कि आपको इनका पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कल को कोई डाटा टाइप्स की बात करे तो आपको, मुझे तो पता ही नहीं है डाटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, अब आपको डाटा टाइप्स का पता चल गया। एक चीज ये भी बीच में होती है, देखो अब अगर मैं लिखता हूं लेट num1, ठीक है, मैंने num1 लिखा है। अब एक और चीज हमारे पास होती है टाइप कन्वर्ट करना। ठीक है, हम किसी की भी ना डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोई डाटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, मेरे पास कोई डाटा टाइप है स्ट्रिंग, मैं इसे कन्वर्ट करके स्ट्रिंग से नंबर बना सकता हूं। ठीक है, कैसे? देखो लेट सपोज मेरे पास एक था num1, ठीक है, जिसमें क्या पड़ा है, 10। अब ये 10 अगर आप गौर से देखो ना, ये 10 मेरे पास नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोट्स में आ रहा है। ठीक है,
तो ये मेरे पास क्या होगा, अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं ना, टाइप ऑफ num1, तो वो मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग। लेकिन मैं चाहता हूं ये 10 मेरे पास स्ट्रिंग में ना होता, किस में होता, नंबर में होता। तो मैं क्या करूंगा, num1, ठीक है, इसमें क्या करूंगा, num1 में ही वैल्यू डालनी है ना दोबारा, ठीक है, उसी में नंबर लिख के, नंबर मेथड है जो क्या करेगा, नंबर में कन्वर्ट कर देगा। किसे कन्वर्ट करना है, num1 को, ठीक है। अब ये देखो, अब क्या होगा, अगर अब इसकी हम चेक करें टाइप ऑफ num1, तो अब देखो, अब इसकी टाइप हमारे पास क्या हो चुकी है, नंबर। देखो इसकी टाइप हमारे पास क्या आ रही थी, ये एक 10 था जिसकी टाइप हमारे पास क्या आ रही थी, स्ट्रिंग, ठीक है। क्या टाइप आ रही थी, स्ट्रिंग। क्यों आ रही थी, क्योंकि ये हमने कोट्स के बीच में लिखा हुआ था। जैसे ही हमने इसे क्या कह दिया, हमने इसे जबरदस्ती, ठीक है, स्ट्रिंग से क्या बना दिया, नंबर, यूजिंग व्हाट, यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। नंबर हमारे पास एक मेथड होता है जिसके बीच में हम जो भी लिख रहे होते हैं, ये उस चीज को क्या बना देता है, नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या आ गई, नंबर, ठीक है, क्योंकि हमने ये टाइप कन्वर्जन है बेसिकली हमारे पास, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। ये चीज भी हमने पढ़ ली। फिलहाल डाटा टाइप्स का इतना ही नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसकी डाटा टाइप नंबर आने वाली है, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग आने वाली है, ट्रू फॉल्स कहीं पर हो रहा है तो इसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या आने वाली है, बुलियन आने वाली है, ठीक है। ये 2 से 3 है डाटा टाइप्स जिनका आपको पता होना चाहिए, और आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इनके ऊपर, स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे ही कोई हमारे पास होती है ना, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को कंट्रोल आर करके, ठीक है। str मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग। ये अब क्या है, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है। बेसिकली ये भी हमने क्या किया है, वही काम किया है, एक बॉक्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा है, उसामा, और इस बॉक्स का क्या नाम है मेरे पास, str, ठीक है। एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या रख दिया है, स्ट्रिंग के अंदर हमने अपनी वैल्यू रख दिया है। अब अगर क्या हो, अब क्या हो, मैं कहता हूं कि इस स्ट्रिंग का ना कुछ मेथड्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये मेथड्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको टाइम टू टाइम वैसे ही याद हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि वेब डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि हम कहें कि इसमें चीजें याद करनी होती हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, गूगल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हम कहते हैं ये जो उसामा है ना मेरे पास क्या हो, इसकी लेंथ आ जाए। तो मैं किस तरह लाऊंगा, मैं अगर लिखूं str डॉट लेंथ, ठीक है, एक हमारे पास मेथड है str डॉट लेंथ, तो ये हमें क्या देता है, लेंथ दे देता है, ठीक है। कितनी लेंथ थी हमारे पास इसकी, 5। किस तरह, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसने हमें क्या दे दिया, लेंथ दे दिया। जब भी किसी स्ट्रिंग की हमने लेंथ निकालनी होती है तो हम कौन सा मेथड लगा रहे होते हैं, str डॉट लेंथ। कितना सिंपल है, सिंपली वही जो हमारी है ना, देखो जो हमारे पास है ना इस वेरिएबल का नाम, इस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल का नाम, ठीक है, उसी के आगे हमने डॉट लेंथ मेथड लगाना होता है, ठीक है, उसी के आगे। अब एक और चीज आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखो इस उसामा में क्या है, यू बड़ा लिखा हुआ है, बाकी SAM में छोटे लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं क्या कहता हूं, इस सारे को मैंने अपर केस करना है, तो str डॉट अपर टू अपर केस, ठीक है, टू अपर केस। तो इससे क्या होगा, देखो अब क्या हो गया, सारा उसामा मेरे पास किस तरह आ गया, सारे बड़े लेटर्स हो गए हैं। अगर इसी तरह मैंने करना हो टू लोअर केस, तो इससे क्या होगा, मेरे पास सारे लोअर केस हो गए हैं, ठीक है। ये किस लिए है हमारे पास, जब भी हमने किसी स्ट्रिंग को सारे उसके कैरेक्टर्स को अपर केस कर रहा हो तो टू अपर केस मेथड है, सारों को लोअर करना हो तो टू लोअर केस मेथड है, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास आ जाता है मेथड इंडेक्स ऑफ। अब आगे जो हमारे पास मेथड्स आ रहे हैं उनके लिए हम एक बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। लेट उससे पहले मैंने आपको एक और बताने थे, 1 से 2 और, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसी से ही पहले ले लेते हैं str इक्वल टू, पहले यही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको कहूं कि उसामा का मुझे फर्स्ट लेटर दे दो, ठीक है, उसामा स्ट्रिंग का मुझे फर्स्ट लेटर दे दो, आप क्या कहोगे, str, ठीक है, 0। देखो str ऑफ 0, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना, इसमें इंडेक्सिंग चल रही होती है, ठीक है,
इंडेक्सिंग किस तरह चल रही होती है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही हम लिखते हैं ना उसामा, तो हमारे पास किस तरह आता है, ये देखो एक एरे टाइप सा बन जाता है, वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरह, ठीक है। यू आ गया, एस आ गया, ए आ गया, एम आ गया, और फिर लास्ट पे क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब जैसे ही हम कहते हैं ना ये सारे निकालने, तो किस तरह आ रहे होते हैं, 0 इंडेक्स पर, 1 इंडेक्स पर, 2, 3, 4, ठीक है। ये सारे किस तरह होते हैं, इंडेक्सेस पर आ रहे होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये सारे इंडेक्सेस पर आ रहे होते हैं। इंडेक्स हमेशा हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। जब भी मैं आपको कहता हूं ना कि मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट चाहिए, तो हम हमेशा str ऑफ 0 लिख रहे होते हैं। वो हमें क्या देता है, फर्स्ट देता है। अब अगर मैं आपको कहूं मुझे लास्ट चाहिए, तो आप क्या कहोगे, आप बेसिकली सिंपली गिन लोगे, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। आपको पता है अगर हम 4 वाला करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लास्ट वाला ए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास स्ट्रिंग इस तरह की आ जाती है, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, मैं तो ठीक हूं, तुम कैसे हो, ठीक है। लेट्स सपोज वैसे इन जनरल। अब मैं अगर आपको कहूं कि इसका मुझे फर्स्ट और लास्ट निकाल कर दिखाओ, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, str ऑफ 0 हमने किया तो h आ गया। अब मैं कहता हूं ये लास्ट o कैसे निकालोगे। आप एक तरीका है कि हम सारे गिन कर लाएं और जो एंड पर बन रहा हो हम वो वाला लिख दें, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा ना माइंड को अपना यूज करना सीखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या चीज सीखेंगे, हल्का हल्का लॉजिक बिल्डिंग सीखते हैं कि लॉजिक किस तरह बिल्ड होती है या किस तरह सोचा जाता है। देखो मैंने आपको पीछे एक मेथड बताया है, अगर आपको याद हो ना, str.length, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये हमें सारी लेंथ दे रहा होता है, ठीक है। उसामा की एग्जांपल लेना, तो ये हमें क्या बता रहा होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी क्या है मेरे पास, लेंथ है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 सारी मेरे पास क्या है, लेंथ है। तो अब क्या देखो, लेंथ तो आ गई सारी हमारे पास। लेंथ के बाद एक और चीज, अगर हम इंडेक्स देखें तो इंडेक्स लास्ट हमेशा हमारे पास लेंथ में से एक कम आ रहा होता है, ठीक है। हमेशा लेंथ में से एक कम जो आ रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स होता है। तो इसी तरह अगर मैं देखूं 54 मेरे पास टोटल लेंथ है, तो ये ओ मेरे पास कहां आ रहा होगा, 53 पर आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं str डॉट लेंथ -1, तो अब देखो मेरे पास क्या चीज आ रही है, कुछ समझ आई, कुछ समझ आई, दोबारा बताता हूं। देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हम str डॉट लेंथ लिखते हैं हमारे पास टोटल लेंथ आ जाती है, जो कि इस केस में हमारे पास क्या थी, 54 थी, ठीक है। 54 लेंथ आ गई। हमें पता है जो इंडेक्स होते हैं ना वो 1 से नहीं 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। लेंथ हमारे पास 1 से एंड तक जा रही होती है, ठीक है, और इंडेक्स हमारे पास 0 से एंड -1 आ रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो लेंथ है वो लेट सपोज वो इस तरह आ रही होती है ना, अगर तो हमारे पास इंडेक्स एक पीछे से स्टार्ट होते हैं और एक पहले खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इंडेक्स कुछ इस तरह हमारे पास आ रहे होते हैं। अब हमें पता चल गया फर्स्ट निकालनी हो तो सिंपली हम str ऑफ 0 लिखते हैं, फर्स्ट आ जाता है। लास्ट निकालनी हो तो उसके लिए क्या तरीका इजी है, अच्छा तरीका क्या है, str करके वही एरे की फॉर्म में लिख के क्या, str डॉट लेंथ -1 के जो लेंथ है उसमें से एक माइनस करो और उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो दे दो, ठीक है। इसका मतलब पता क्या होता है, सिंपली ये और इसके अंदर लेट सपोज हमने जो भी लिखा है, हमने क्या लिखा है 0, वो क्या कहता है कि str में जाओ, str में 0, ठीक है, 0 के ऊपर, इस 0 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो दे दो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा होता है कि str ऑफ 0 पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो दे दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग और इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो वाली दे दो, ठीक है। ये चीज भी हो गई। अब अगर हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास क्या आती है, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अगर हम करते हैं str डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ किसका निकालना है, इंडेक्स ऑफ हम कहते हैं इस h का, ठीक है। अब देखो होता क्या, जब भी हमने किसी वर्ड का, ठीक है, किसी वर्ड का, किसी कैरेक्टर का इंडेक्स निकालना होता है, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, इंडेक्स ऑफ। ये सारे स्ट्रिंग्स के हम मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो
बिल्कुल ये याद करने की जरूरत नहीं है, टाइम टू टाइम खुद ब खुद याद होते जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने किसी ना स्पेसिफिक वर्ड का, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर का अपने पास क्या लेना था, इंडेक्स लेना था। हमने उसे क्या बोला, इंडेक्स ऑफ। तो एच जो सबसे पहला एच आ रहा होगा ना वो वाला दे देगा। जैसे एच हमारे पास ये भी आ रहा था, ठीक है, ये भी आ रहा था, उसने हमें सबसे पहला देना था, बड़ा नहीं छोटा। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि बड़ा एच छोटा एच बराबर होंगे, नहीं। उसने क्या किया, देखो 0 1 2 3 4 5 6, उसने क्या कह दिया कि ये वाला एच आपके पास कहां पर है, 6 पर पड़ा है। अगर मैं ऐसे यूं करके लिखता ना, HOON, हूं, अब मैंने जब उसे पूरा वर्ड दिया ना हूं, अब उसने हूं में से ये एच निकालना है, ठीक है, और उसे पता है ये कहां पर पड़ा है, 38 पर पड़ा हुआ है, ठीक है, 38 इंडेक्स पर। तो इंडेक्स का भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा होता है, इंक्लूड्स, str डॉट इंक्लूड्स। अब हमने बेसिकली देखना होता है कि क्या ये हमारे पास वर्ड इसमें इंक्लूड है। ये भी हम मेथड बहुत यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ही हम फ्रंट एंड बैक एंड पर काम कर रहे होते हैं ना, जब हमारे पास पीछे बैक एंड से डाटा आ रहा होता है, हम समटाइम्स इस तरह चेकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने चेक किया है कि क्या कैसे मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, पूरी str डॉट इंक्लूड में क्या कैसे मेरे पास पड़ा हुआ है, उसने क्या यस पड़ा है। str डॉट, अगर मैं दोबारा करता हूं इंक्लूड, जिसमें मैं लिख देता हूं नहीं, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग में नहीं था, हमारी स्ट्रिंग में क्या कहीं पर नहीं है, नहीं था, तो उसने क्या कह दिया, ये फॉल्स है। ठीक है, इस मेथड का भी पता चल गया। मेथड थोड़े से हैं, ठीक है, एक बार नहीं तो दूसरी बार वीडियो देखना, समझ आ जाएगी। ठीक है, बाकी ऐसे कोई इतना इसमें डिफिकल्ट नहीं है और ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार ये चीज आपको कह रहा हूं, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। str डॉट स्लाइस, ठीक है, str डॉट स्लाइस क्या कर रहा होता है हमारे पास, ये हमें बता रहा होता है कि कहां से 5, ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने इसमें बोला है कि मैं इस और से ना इसे ब्रेक करना चाहता हूं। ठीक है, आर से कैसे, हम लिखते हैं 5, पहले चेक, हमें पता तो नहीं है ना वो कहां पर आ रहा है, 10, देखो 10 इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है, 10 इंडेक्स से आगे मुझे बेसिकली इसमें सिर्फ क्या चाहिए, आर मैंने अलग करना है। ठीक है, ठीक है, हाउ आर, जो मेरे पास आर था ना वो मैंने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो मैं क्या कहता हूं, 0 और उसके बाद 0 1 2, ठीक है, 10 11 12 13 13, देखो 10 से 13 के बीच स्लाइस बेसिकली हमारे पास क्या कर रहा होता है, स्लाइस मेथड हमें बता रहा होता है कि, स्लाइस मेथड हमें क्या बता रहा होता है, हमने उसे बोला है कि 10 पर ना हमारे पास एक वैल्यू पड़ी है। ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये स्पेस थी, बीच में आर लिखा था और ये स्पेस थी। ठीक है, हमने उसे बोला है 10 से ना, ठीक है, 10 वाला जो है वहां से पीछे सारा खत्म कर दो, उसके बाद क्या था 11 12 13 यहाँ, और उससे आगे वाला भी सारा उड़ा दो, सिर्फ ये जो स्पेसिफिक मेरे पास आ रहा है ना ये मुझे दे दो। ठीक है, तो उसने वो स्पेसिफिक बीच में से निकाल कर दे दिया। ये आप खुद से भी ट्राई करना, बहुत मजेदार चीजें हैं, मजा आएगा आपको इनके साथ खेल के। नेक्स्ट फंक्शन हमें क्या कहता है, स्लाइस, स्लाइस सॉरी हो गया, सब str, ठीक है, ये भी बेसिकली हमें क्या कह रहा होता है कि 10, ठीक है, 10 से ही ब्रेक करो, लेकिन स्लाइस और इसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें हमने क्या कहा था, 10 से 13 तक मुझे चाहिए, उसके अलावा सारा खत्म कर दो, लेकिन सब स्ट्रिंग क्या कह रहा होता है, 10 से ऑनवर्ड अब दोबारा 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 1 2, हम यहां पर क्या लिखते हैं 3। ठीक है, देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें हमने बोला था 10 और इससे आगे 13 तक जाने दो, उसके अलावा सारा खत्म कर दो। इसमें हम जैसे ही लिखते हैं ना 10, उसके बाद हम कहते हैं दोबारा वहां से हम 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कि आप दोबारा 10 से आगे 0, फिर उससे आगे 1, फिर उससे आगे 2, यहां तक जाओ, फिर आगे वाले सारे डिलीट कर दो। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है रिप्लेस, str डॉट रिप्लेस। ये क्या कर रहा होता है बेसिकली, ये कहता है कि लेट्स सपोज वो जो मेरे पास r लिखा है ना, ठीक है, r उसे मैं कर दूं 8, ठीक है, r की बजाय 8 वैसे ही कर दिया। तो अब देखो क्या हुआ है, r की जगह हमारे पास रिप्लेस होकर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, हमने रिप्लेस मेथड भी देख लिया। str डॉट स्प्लिट मेथड एक होता है हमारे पास, ये क्या कर रहा होता है बेसिकली, ये देखो स्प्लिट कर रहा होता है। ठीक है, विदाउट स्पेस, ठीक है,
सारे वर्ड इसने क्या करने हैं, आप स्प्लिट करने हैं। उसामा हमारे पास किस तरह लिखा हुआ था, उसामा हमारे पास इस तरह लिखा था USA। क्या इन सब में स्पेस थी? नहीं। उसामा फिर अगर हम बीच में डालते हैं स्पेस, आगे हम लिखते हैं कैसे स्पेस हो, ठीक है। अगर हम इस तरह लिखते हैं और हम विदाउट कुछ भी जस्ट कोट्स डालते हैं तो वो एक एक वर्ड को ना, एक एक लेटर को, एक एक करेक्टर को स्पेसिफिकली क्या कर रहा होता है, स्प्लिट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये देखो ये इस तरह कर रहा होता है, लेकिन अगर मैं कर देता हूं डॉट स्प्लिट, इसमें अब मैं एक स्पेस दे देता हूं, अब ये क्या करता है, अब वही जो हमारे पास लिखा है ना उसामा स्पेस कैसे स्पेस हो, अब ये हर उन स्पेसिस से स्प्लिट कर रहा होता है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा सारे वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। अगर हम एक और स्पेस बढ़ा दें तो एज इट इज सारा आएगा, क्योंकि कहीं भी हमने डबल स्पेसिस यूज नहीं की थी, ठीक है। हम सो इसलिए हम दो स्पेसिस ही रख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाता है कौन सा, ट्रिम। ट्रिम बेसिकली पता है क्या कर रहा होता है, ट्रिम मेथड, ये इसके लिए ना हम एक और बना लेते हैं अपने पास, लेट str इक्वल टू, मैं क्या करता हूं ज्यादा से मैंने स्पेसिस दिए हैं, फिर मैंने लिखा है हेलो हाउ आर यू, फिर मैंने ज्यादा सी स्पेसिस दे दिए, ठीक है। अब अगर हम सिंपली इसे करें ना कंसोल डॉट लॉग, तो देखना इसमें बहुत सी स्पेसिस आ रही होंगी, देखो आ रही है ना। अगर अब मैं करता हूं str डॉट ट्रिम, तो देखो इस मेथड ने क्या किया है, इस मेथड ने ना जितनी भी इसकी ये स्टार्टिंग में आ रही थी स्पेसिस और एंड में आ रही थी स्पेसिस, ठीक है, इसने क्या किया, इसने उन सबको डिलीट कर दिया। तो ट्रिम मेथड भी हमारे पास बहुत यूजफुल होता है, तो इसने क्या किया, सारे खत्म कर दिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैं चाहता हूं आप करना। मैं जस्ट आपको ना इनका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं, अगर ना हुआ तो नीचे कमेंट्स में बताना, मैं जरूर आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। देखो, डिक्लेयर एनी स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स लेंथ, क्या ये आपके लिए मुश्किल है? क्या आपको नहीं पता कि हम एक स्ट्रिंग किस तरह ले रहे होते हैं, ठीक है। डिक्लेयर इस तरह लेट str, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग, और उसे मैंने क्या कर दिया, बेसिकली वहां इनिशियलाइज होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है। उसामा, ये हमने क्या एक स्ट्रिंग ले लिया, वो अब इसलिए कह रहा है कि आपने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है। हमारे पास क्या है, उसामा, ठीक है। क्या आपको इसकी लेंथ निकालनी नहीं आती? क्या मैंने आपको कोई ऐसा मेथड नहीं बताया जो इसकी लेंथ निकाल रहा हो? बताया, ठीक है, जरा सोचो, हो जाएगा। अब वो क्या कहता है, आल्सो प्रिंट द फर्स्ट लेटर, ठीक है, कि जो आपकी है ना स्ट्रिंग, जो आपने नेम निकाला है उसका फर्स्ट लेटर दे दो। क्या आपको नहीं पता कि फर्स्ट लेटर किस तरह निकालेंगे? मैंने अभी पीछे आपको बताया। इसी तरह उसका लास्ट कैरेक्टर आपको पता है कैसे निकालेंगे। एक और चीज ये हम देख लेते हैं, कंबाइन योर नेम एंड शो इंटीजर्स देन चेक व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है। देखो, एक मैं कहता हूं मेरे पास है लेट स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, उसामा लिखा हुआ है। साथ ही मैं अब क्या कहता हूं, कंसोल डॉट लॉग करता हूं, जिसमें पहले मैं str लूंगा, उसके बाद ना कुछ मैंने इंटीजर उसमें चिपका दी उसके साथ। बेसिकली ये यूं नहीं करेंगे हम, प्लस हम इन्हें जोड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। अब देखो होता क्या है, 1 2 3 4 5 हमारे पास किस टाइप के थे, किस टाइप के थे, इंटीजर टाइप के, ठीक है। उसामा हमारे पास किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन जैसे ही मैंने उस str में 1 2 3 4 5 को जोड़ दिया है, अब क्या होगा, अब अगर मैं चेक करता हूं टाइप ऑफ किसकी, str, तो वो हमारे पास क्या आएगी, स्ट्रिंग आएगी। बेसिकली हमने इसे किसी में ऐड नहीं किया था ना, अब ऐड भी करके देख लेते हैं, ठीक है। str1 इक्वल टू, जिसमें आ रहा होगा str प्लस 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर हम करें टाइप ऑफ str1, तो वो देखो हमारे पास क्या टाइप आ रही है, स्ट्रिंग। उसने इन 1 2 3 4 5 को भी क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर ही डाल दिया, ठीक है, कि ये भी अब स्ट्रिंग है, नंबर इनके पास से खत्म हो गया। तो ये भी आपसे हो जाएगा, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग विद स्पेस, ये अब आपने खुद करना है, ठीक है। आपको पता है हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं, लेट str इक्वल टू ये, ठीक है, कुछ भी नहीं डाला, ये हमारे पास क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। आपने मुझे आप कमेंट में बताना है कि इसकी स्ट्रिंग की लेंथ मेरे पास क्या आ रही होगी, और लेट str1 इक्वल टू, इसमें एक स्पेस है, इसकी लेंथ मेरे पास क्या आ रही होगी, ठीक है। इन दोनों की लेंथ आपने मुझे कमेंट में बताना है, मैं जरूर देखूंगा कि आपने कितने बच्चों ने किया और कितने बच्चों ने नहीं किया।
बाकी आई थिंक सो आज की वीडियो में इतना ही। और डाटा टाइप्स के बारे में हमने देखा है, ठीक है। जो स्पेसिफिक 2 से 3 थी वो मैंने आपको बताई है, जो यूज होती हैं आगे, ठीक है। उसके अलावा हमने स्ट्रिंग को आज डिटेल में देखा है। स्ट्रिंग के जितने मेथड्स, आई थिंक सो यही कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, जो आपके आगे यूज हो रहे होंगे। उसके अलावा स्ट्रिंग के आई डोंट थिंक सो और मेथड, बाकी अगर कोई हुए तो वो हम साथ साथ देख लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।